सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? आप इधर आ जाओ। कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? बीजेपी की सरकार में बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ, क्यों? इसके पहले क्या था? इसके पहले भी बीजेपी था। हाँ, नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि योगी सरकार बहुत सख्त है, मोदी जी बहुत सख्त है, महिलाओं के लिए बिल्कुल बहुत सारी सुविधाएं हैं और महिलाएं आजकल अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, तो क्या लग रहा है कि आप भी महसूस करती हैं या नहीं? जी करती हूँ। अच्छा, एक बात हमें बताओ, उधर देखिए कैमरे में, एक बात हमें बताइए, इसके पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो भी थी, ठीक है, उसमें महिलाएं कितनी सुरक्षित थी? जब से मैं समझती हूँ तब से बीजेपी ही है। हाँ। उसके बारे में क्या बोलूँ। अच्छा, हाँ, तो मतलब अब यहाँ से उपचुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है माहौल किसके तरफ जाने वाला है? बीजेपी की तरफ या सपा की तरफ? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ जी। अच्छा, एक बात बताइए हमें, किस तरीके से मतलब हराया गया बीजेपी को? आपने तो देखा ही होगा, क्या कारण था जो कि बीजेपी वाले यहाँ से हार गए? अब हम लोग ने हराया ही नहीं है तो क्या बताएं। हाँ, कितने 55,000 वोटों से शायद हारे हैं यहाँ से। अब हमारा वोट बीजेपी को खुल्ला वोट दे रही मैं अभी। खुल्लम खुल्ला वोट देंगे, जिसको हमें देना होगा। उनसे कोई चोरी थोड़ी ना है। ठीक है, कौन बोलना चाह रहा था? भैया 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 आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? आकाश तिवारी। क्या लग रहा है भैया, जिस तरीके से यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है और लोकसभा इलेक्शन आपने देखा ही है कि मतलब हार जीत जो भी थी बीजेपी को करारी हार मिली, क्या लग रहा है उपचुनाव में माहौल कैसा होने वाला है? माहौल जो भी है, जितना बात बीजेपी को ही चाहिए, लेकिन माहौल तो थोड़ा इस बार सही समझ में, हाँ, चेंज नहीं है। थोड़ा लोग प्रत्याशी से परेशान है, बीजेपी को थोड़ा यहाँ पे अपना सर्वे सही कराना पड़ेगा। सही प्रत्याशी उतारेंगे, जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस वही है, प्रत्याशी वाली प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे लल्लू सिंह जो कि सांसद थे, जी, ठीक है, उन्होंने कैसे काम किए थे यहाँ? काम देखिए, यहाँ पे अयोध्या लोकसभा में जो भी काम हुआ है सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पे किसी प्रत्याशी ने अपने दम पे कोई काम नहीं कराया, चाहे वो समाजवादी का ही प्रत्याशी हो या फिर लोकसभा भाजपा का ही प्रत्याशी हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। जो भी काम हुआ है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, उसमें प्रत्याशी का कोई योगदान नहीं है। जी, पार्टी को 55-52 सबसे बड़ा हारने का सबसे बड़ा कारण यही मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी इनकम्बेंसी थी लल्लू सिंह के खिलाफ। और सबसे बड़ी उसके बाद वजह ये थी कि वो खुद कभी क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे, तो इतना तो होगा ही होगा। जी, वो तो उस मामले में तो सरकार एकदम ही बेकार है। युवाओं के लिए तो सरकार एकदम ही बेकार है ना। अच्छा, विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर रही सरकार, लेकिन अब वो लॉन्ग टर्म विजन सरकार कहती है कि हम 70 साल का देख रहे हैं, 50 साल का देख रहे हैं, उस विषय में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है सरकार के लिए। हिंदुत्व की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, विकास मुद्दा आप समझ रहे हैं, बात उनका यही है कि हमको आप डराइए कि हम हिंदू हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे तो हमको ये खा लेंगे वो खा लेंगे, होगा ये प्रॉब्लम है। बाकी अब क्या करें, हमको भी उसी बात में पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, एक हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जिस तरीके से पेपर लीक हो जा रहा है, शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के मतलब हमेशा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, क्या इतना पेपर लीक कभी हुआ था इसके पहले? प्रॉब्लम ये है कि सबको पैसा खाना है, ऊपर से नीचे तक सबको पैसा चाहिए। पेपर इन लोगों के लिए बहुत आसान माध्यम पड़ जाता है कि पेपर होगा, घूसखोरी होगी, 10,000 सीटें आई, 5,000 बेच देंगे, सरकार के पास पैसा आएगा। चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ऐसा नहीं कि पेपर लीक हो रहा है तो मुख्यमंत्री को पता नहीं क्यों नहीं लीक हो रहा है। उस पर ये लोग कुछ काम करना नहीं चाहते हैं। उसमें सरकार समाजवादी की भी निकम्मी थी, इनकी और निकम्मी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए लोग कुछ करना नहीं चाह रहे, पता नहीं। कहीं ना कहीं मतलब ये जो दावे किया जा रहा है कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो कहना सब रोजगार है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिलेगा, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार का जो योगदान होना चाहिए इनके अपने कारपोरेशन में, इनकी अपनी एजेंसीज में, उसमें ये लोग सही भर्ती ना करा पा रहे हैं, ना अभी उम्मीदें कोई दिख रही कराने की। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे, अवधेश प्रसाद जी के जो बेटे हैं अजीत जी, हो सकता है कि उनको कैंडिडेट बना के उतारा जाए, क्या लग रहा है कि क्या आप उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? हो सकता है, नहीं, उन्हीं को उतारा जाएगा। अब वही है, सबको अपना अपना राजनीति चमकाना है। हम हुए हैं तो हमारा बेटा हो, हमारा भाई हो, हमारा भाई हो, सबको अपना जीतना है। कुछ लोगों ने इस पे विरोध भी किया है कि अगर एक ही घर में 2-2 पद क्यों? मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी हम आप ये बात करेंगे, कल को मान लीजिए जो हमारे जो बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो, वो भी कल को सांसद, वो भी चाहेगा कि मैं अपने ही बेटे को, लल्लू सिंह भी तैयारी कर रहे हैं कि हम अपने लड़के को राजनीति में उतारें। सबका वही हाल है, उसमें कोई जो है अलग, सबके अंदर उसमें कोई अलग बात नहीं, जो चाहेगा वही कराएगा। तो आपकी बार आपका एक मुद्दा हमें बता दीजिए फाइनली। मुद्दा देखिए, उपचुनाव में जो बेइज्जती हुई है हम लोगों की, वही मुद्दा है इस बार। बाकी कोई काम तो नहीं कराएगी। मैं बात ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। देश की नज़र पे मिल्कीपुर उपचुनाव पे बनी है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत हो गई। अब जैसे देखिए, योगी जी अपने यहाँ पे मुख्य चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, और जो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी में योगी की थोड़ी सी कम हुई है,
जो भी पावर है उनकी कम हुई है, उप मुख्यमंत्री के साथ उनका बंद कम रहा है, तो जीतना चाहिए, लेकिन अब हो भी सकता है कि पेच फंस जाए। मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? रामचंद्र चौबे। क्या लग रहा है यहाँ मतलब मिल्कीपुर का क्या माहौल है? बाबा 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 गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी का लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे बाबा ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, ये तो बाबा का देना है, ये बाबा ही करवा रखे हैं। अच्छा, सब बाबा ने करवाया है। जी, नगर पंचायत ये बाबा का देना है। हाँ, लेकिन लोग उनका बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं। नहीं, ये अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक हुए हैं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, बाबा एक बार थे, बाबा एक बार थे, अब तो सांसद हो गए अवधेश जी यहाँ से। तो इसीलिए तो बता रहे हैं बाबा होंगे मिल्कीपुर में विधायक। हाँ, गोरखनाथ जी। तो आप देख पा रहे होंगे लगातार यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे और चर्चाएं भी की हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है एक गोरखनाथ जी के प्रति जो भी कुछ लोगों का लगाव भी नज़र आ रहा है, और वहीं पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि गोरखनाथ जी जब यहाँ के जो है क्या नाम है विधायक थे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया।